चलिए आज जानते हैं React.js और Next.js के बारे में कुछ डिफरेंसेस। फर्स्ट, राउटिंग डिफरेंस। React राउटर हमें एक पैकेज होता है जो React.js में यूज करना पड़ता है, बट Next.js में फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। एक पेज नाम का हमारे फोल्डर मिलता है, उसमें हम जिस तरीके से फोल्डर और फाइल्स को स्ट्रक्चर करते हैं वही हमारा राउटिंग पैटर्न बनता है। सेकेंड, रेंडरिंग मेथड। तो जो हमारा React.js होता है इसमें बेसिकली सब कुछ हमारी जो सिस्टम होती है उसकी प्रोसेसिंग यूज की जाती है एट द टाइम व्हेन द यूजर विजिट्स अवर वेबसाइट। ओके, बट Next.js में ऐसा कुछ नहीं होता। जितना भी प्रोसेसिंग हम जो करते हैं वो सर्वर पर हम करते हैं। जो भी हमारा डिप्लॉयमेंट होस्टिंग हमने यूज किया होता है सब कुछ वहां पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पर्पस एंड स्कोप जो कि मेन है। React.js जो कि एक लाइब्रेरी है, इसका सिंपल सा काम था कि पेजेस हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाए, और ये मेनली फोकस है व्यू लेयर पे। बट Next.js में ऐसा कुछ नहीं है यार। Next.js जो है फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये हमें बहुत एक एडवांस लेवल प्रोवाइड करता है जिसमें आप एसीओ ये सब कुछ कर सकते हो, और बेसिकली इसका मेन फोकस जो है ये सर्वर साइड रेंडरिंग पे है। सर्वर साइड रेंडरिंग अगर आपको नॉलेज हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बेसिकली बेटर है Next.js का React.js के कंपैरिजन में, बट डिपेंड करता है कुछ प्रोजेक्ट जिसमें आपको React.js एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। समथिंग आपको एसईओ रिलेटेड थिंग्स चाहिए, फास्टर स्पीड चाहिए, यूजर फेसिंग साइट्स बना रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं Next.js। बट आप कुछ एडमिन पैनल बना रहे हैं, सम काइंड ऑफ ऐप जिसमें यूजर लॉग इन करेगा और यूज करता है, तो आपके लिए बेस्ट है आप React.js पे जाइए। देन कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप। तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत मिनिमम है, ऐसा कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट दोनों में नहीं होती, बट एज अ कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो React.js में हमें एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ती है। Next.js में ज्यादातर सब चीजें आपको प्री डिफाइंड आती है। ठीक है, सब कुछ आपके फर्स्ट इंस्टॉल में आपको मिल जाता है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में आप देखेंगे तो React.js जो है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। ठीक है, इसमें हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट मिलता है, मतलब हम वेबपैक और वेबल के थ्रू फास्टर वर्क कर पाते हैं। बट Next.js जो कि हमारा है, Next.js में आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट मिलता है, मतलब आप एपीआईज भी इसमें क्रिएट कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप हर एक लाइन के चेंज पे अपने ब्राउजर में उसका इफेक्ट देख सकते हो, जिसे हम हॉट रिलोडिंग बोलते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम अब आता है हमारा एपीआई राउटिंग। एपीआई राउटिंग बेसिकली एक्सटर्नल एपीआईज का भी हम यूज करते हैं जो हमारे इसमें अवेलेबल होती है। React.js में आप बेसिकली एपीआईज तो क्रिएट कर नहीं सकते इन प्रोजेक्ट में, तो आप जो भी एपीआईज होती है वो आउटर एपीआईज यूज करते हो। बट इन Next.js हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम Node.js की जो एपीआईज होती हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में ही क्रिएट कर सकते हैं और उनको इंटरनल एपीआईज के थ्रू यूज कर सकते हैं। आप इसका एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे तो हम नेक्स्ट और जब यूज करते हैं तो इसी तरीके से हम हमारे ऐप के अंदर ही एक एपीआई क्रिएट करते हैं जो हमें ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है। तो बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। तो डिप्लॉयमेंट में बेसिकली आप जो है React.js के अंदर किसी भी जगह पे जाके आप यूज कर सकते हो, वर्सल यूज करते हो, और Next.js के लिए आप वर्सल यूज कर सकते हो। बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है डिप्लॉयमेंट में, अगर आप वर्सल यूज करते हो या किसी और तरीके का प्लेटफॉर्म यूज करते हो। बट Next.js में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको करना